हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार आज हम एक बात करते हैं कि हमारे जीवन में पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि पैसे आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं। अब वैसे तो ये यूनिवर्सल सवाल है, अगर देखा जाए तो सबके जीवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न पता है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे जहाँ पे अबंडेंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पे तो आप कह लो कि वो चीज़ फील नहीं होती है। लेकिन हम लोग जो हैं तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, अभी मैं बताता हूँ इसके पीछे का एक रीज़न। जैसे मान लो कि आपके पास एक दिन की कमाई हुई 1000 रुपये। अगर आपने उसमें से 200 रुपये का दारू पिया, 200 रुपये का चिकन खाया, 200 रुपये का सिगरेट पी लिया, मान लो कि 1000 कमाने पे 1000 कमाया आपने और 300-400 रुपये आपने सब तामसिकता पे उड़ा दिया, तामसिक चीज़ों पे ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा, आप अगर 1000 में 400 रुपये ख़त्म कर रहे थे, मतलब 1/4 अगर उस इनकम का अमाउंट ख़त्म कर रहे थे ना, तो जो वो बाकी बचे हुए अमाउंट हैं वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं ऐसी जगह से निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे पैसे गए कहाँ। जैसे पैसा क्या है ना, एक एनर्जी है। अगर आप एक दिन का 500 कमा रहे हो, एक दिन का अगर आपकी इनकम 500 है फॉर एग्जांपल, अगर उस पैसे को आपने सही यूज कर दिया, सपोज करो डोनेशन में लगा दिया, कहीं सर्व कर दिया, अच्छे काम में लगा रहे हो, अगर अच्छे काम में भी नहीं लगा रहे हो तो उसको रोटेट कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, वो एनर्जी डबल होती है। जैसे ही वो एनर्जी किसी गलत चीज, जैसे सपोज करो कि आपका पैसा और उस पैसे से आपने किसी जीव की हत्या करवा दी अपने टेस्ट के चक्कर में, तो जो उसका एनर्जी है, जो वो जीव हत्या हुआ, उसकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है, एनर्जी की तरह काम कर रही है। तो उसकी एनर्जी क्या इफेक्ट करेगी आपको, क्योंकि वो चीज़ आपकी वजह से हुई है। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भैया ये तो 90% लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो 90% लोग ऐसा कर रहे हैं तभी तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन बनता जा रहा है, तभी तो ये ब्रह्मांडीय क्वेश्चन बनता जा रहा है कि भाई सबके जीवन में यही हो रहा है। लेकिन ये बेसिक सा फैक्ट कोई नहीं समझ पा रहा है, बेसिक सा बिल्कुल जो लॉजिक है कोई नहीं समझ पा रहा है कि एनर्जी किस तरीके से काम करेगी। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप यूनिवर्स में डालते हो, वही चीज़ आप सेम अपने पास पाते हो। अर्थ गोल है, गोल होने का मतलब क्या है, यहाँ से कोई चीज़ निकली तो ये घूम के आ गई। बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बहुत बेसिक साइंस है समझने का इसके पीछे का, कि अर्थ गोल है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, व्हाट यू विल गिव यू विल गेट। जो भी आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी से अच्छे से बात करोगे तो अच्छे से मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल मिलेगा, किसी ना किसी वे में मिलता जरूर है। यूनिवर्स का सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि अगर आप कुछ भी ऐसा यूनिवर्स में डाल रहे हो ना, तो वो घूम के आपके पास आएगा। अब वो चाहे बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हाई हो कितनी भी लो हो। तो अगर हम अपने उस पैसे से 200 की दारू पी गए, 200 का चिकन खा गए, तो क्या होगा, 1000 में से 400 रुपये हमने इसमें गवाए, लेकिन जो 400 है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो हमारे अमाउंट में से जो 400 रुपये हैं वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। पैसे रुकने का मतलब पता क्या है, पैसे क्या फ्लो है, लेकिन पैसे सही जगह लग नहीं पा रहे हैं। आप देखोगे कि यार बहुत कर्जे हो गए, कर्जा नहीं भर पा रहा हूँ। आप देखोगे कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअलाइनमेंट में हैं, क्योंकि पैसा जो है ना एक बैलेंस, ऊर्जा है, एनर्जी है। मनी, करियर, पार्टनर, ये एनर्जी है। अगर ये इसमें हम सही एफर्ट्स डालते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो ये हमें रिस्पॉन्ड भी सही तरीके से करता है। आज नहीं तो कल रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो तामसिकता वाली चीज़ है ना, उसको कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, तो उससे पैसों पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है उससे भी, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। आप यूँ कह लो कि आपने कमाया 1000, उसमें 200 रुपये की शराब पी गए, 200 रुपये का चिकन खा गए। अब उससे जो आपकी तामसिकता अंदर गई, जो तामसिक, उससे जो अंदर बिहेवियर आपके अंदर जो उत्पन्न हुआ, जो डेवलप हुआ, वो आपके डिसीजन मेकिंग में क्षमता, बाधा लाएगी। अब देखो वैसे तो लोग कर रहे हैं, हम वैसे तो एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन देखो यूनिवर्स का लॉ है कि कुछ भी दोगे, अगर किसी की जीव हत्या हुई है आपकी वजह से, तो वो घूम के आना है, किसी न किसी फॉर्म में आएगा। वो भले ही बने हैं लोग, भले ही उस लोगों ने क्यों नॉर्मलाइज कर दिया कि भाई खाओ खाओ कुछ नहीं होता है, लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उसका,
आप सोच के देखो कि कोई एक जीव है, मुर्गा है, चिकन है, कोई एक मुर्गा है, वो पोल्ट्री फार्म में 45 दिन में तैयार हो जाता है। उसको ऐसा क्या खिलाया जा रहा है कि 45 डेज में तैयार हो रहा है वो? कम से कम 4 महीने की प्रोसेस है। 4 से 5 महीने में कोई भी एक जो वो है, उसको क्या बोलते हैं, चूज़ा, कोई भी एक चूज़ा है, उसको चिकन बनने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं, नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे है। अब जो अननेचुरल वे से जो लोग उसको पोल्ट्री फार्म में रेगुलेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सोचो आप कि 45 डेज में ही वो 2-2.5 किलो का हो जाता है, 3 किलो का हो जाता है। ऐसा क्या खिला रहे हैं? तो वो जो एनर्जी है वो इंसान के अंदर जा रही है, तो वो क्या काम करेगी? उसको कैसा रेगुलेट करेगी? उसके हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करेगी? सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं कि इंसान के भी दिमाग को बहुत जल्दी में कर दिया, इम्पेशेंट बना दिया है। एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। अगर हम बहुत कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे, हम रह जाएंगे। हमारे जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो आप, मैं कहता हूँ कि आपने आज के दिन शराब पी लिया, दारू कंज्यूम कर लिया। अब दारू कंज्यूम किया, घर आए, अब जो उससे नेगेटिविटी आपके घर में आई, क्योंकि शराब, सिगरेट, मांस, ये सब क्या है? तामसिकता है, तामसिक खाना है, तामसिक भोजन है। तो जो तामसिक प्रवृत्ति है, तो वो आपके साथ साथ जितनी भी तामसिक एनर्जियां हैं, नेगेटिव एनर्जियां, वो सब आपके आसपास रहेंगी। वो बार बार आपको ट्रिगर देंगी कि ये खाओ, ये पियो, बार बार ही ट्रिगर देंगी। और जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी, नाम जप नहीं होगा, जब तक उसके लिए अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक हम वो चीज़ें करेंगे। जिस मोमेंट हम अवेयर हो जाते हैं, उस मोमेंट हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे कि कोई पर्सन है, अगर जीवन भर रोता रहा, दुखी रहा कि भाई मैं दुखी हूँ, हम जीवन भर शिकायतें करता रहा, तो वो शिकायत वाली ही चीज़ें उसके पास रहेंगी। उसके पास हर एक चीज़ ऐसी रहेगी जिससे वो शिकायत ढूंढेगा उसमें। अगर एक पर्सन को 6 महीने तक लगातार शिकायत करने के लिए बोला जाए कि भाई तुझे इसमें से शिकायतें निकालनी है, तो वो अगला 6 साल उसका ऐसा हो जाएगा कि वो शिकायतें कर करके जिएगा, दुखी होके जिएगा, रो के जिएगा। हर चीज़ इसी तरीके से काम करती है हमारे जीवन में। हर चीज़ के पीछे एनर्जी जुड़ी हुई है, हर चीज़ के पीछे एक मकसद जुड़ा हुआ है, हर चीज़ के पीछे कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस लगानी पड़ेगी, मतलब कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा। क्यों हम लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में होते हैं? क्यों बहुत ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर पाते अपने जीवन में? क्यों पैसे आते हैं तो निकल जाते हैं किसी न किसी थ्रू? क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे हमने कमाए, अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कहीं से इतना ज़्यादा पैसे आए और फिर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई। कभी कभी आप देखना कि अपने घर में जब बहुत ज़्यादा इनकम का फ्लो होता है, तो अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने उस पैसे से जो पीछे किया है, जो पास्ट में आपने जो कर्म किए हैं, जो नेगेटिविटी उससे बोई है, वो यहाँ पे वो फलित होगा। तो जब वो फलित होगा तो बहुत एक नहीं, जैसे मान लो कि आपने 100 रुपये का चिकन कटवाया, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मतलब मैं मांस यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि वहाँ जो हत्या हो रही है, जब वो जीव हत्या होती है, तो उसके अंदर से जो पुकार निकल रही है, क्योंकि आप सपोज करो कि उस चिकन की जगह आपको काटा जाए, कैसा फील होगा? आपकी सबसे पहली पुकार क्या होगी भगवान के लिए? बस वही होगा, सेम चीज़, बस वही सेम चीज़ उस जीव के लिए। मैं तो इसीलिए मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल वो होता है। तो अगर आपने 100 रुपये का चिकन खरीदा था और हत्या करवाई थी, तो अब क्या होगा कि उसके बदले 200 रुपये चले जाएंगे। पैसे का फ्लो नहीं रुकेगा, लेकिन जब पैसा आएगा आपके पास तो वो रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तब 1000 की कमाई होगी तो 600 की दवाइयाँ जा रही हैं सिर्फ घर में, 700 की दवाई जा रही है, बच रहे हैं 300 400, आधे से ज़्यादा कमाई दवाई में चली गई। ये होता है, हम समझ नहीं पाते हैं हमारे जीवन में जो घट रहा होता है, पर वो घट रहा होता है किसी कारण की वजह से घट रहा होता है, और वो कारण हमने बोए होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि यार ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। नहीं, सब चीज़ के पीछे एनर्जी जुड़ी है। और एनर्जी समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमें भगवान से, भक्ति मार्ग से जुड़ना है, क्योंकि हमसे भी कोई हाई एनर्जी ऑपरेट कर रहा है इस धरती पर। इस धरती को, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, सब कुछ चल रहा है एक भरोसे पे चल रहा है। एयरप्लेन हवा में उड़ रहा है, ट्रेन चल रही है पटरी पे, गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी में नाव चल रहा है, हर चीज़ जो चल रही है ये एक एनर्जी पे चल रही है। कोई इसको कंट्रोल कर रहा है,
अब कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई इसको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। जैसे हम मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदुइज्म में, तो ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु ऑपरेटर, महेश डिस्ट्रॉयर। इसी तरीके से यूनिवर्स जो एनर्जी है, यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि, ये चल रहा है, कोई ना कोई इसको चला रहा है। तो जब हम उससे कनेक्ट होना शुरू करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर क्या करता है, हमें सही गलत से सिखाता है। हमें ये चीज़ें तो सिखाएगा कि ये बेटा तेरे लिए गलत है, चाहे वो किसी दुनिया के लिए गलत हो या ना हो, लेकिन तेरे लिए गलत है। अगर तू ये चीज़ कर रहा है तो तुझे इसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम हर दिन तो उठ रहे हैं, हर दिन हमारे जीवन का 50 साल, 60 साल, 70 साल बीत जाता है। सोचो, एक ही चीज़ करते करते हमें लगता है कि वही चीज़ सही है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी है जो उस हाई एनर्जी से कनेक्टेड है और वो चीज़ नहीं कर रहा है। वो शायद उस चीज़ को कुछ ना समझे जो चीज़ आप पूरा जीवन भर करते आए हो, क्योंकि आपकी जर्नी अलग थी, उसकी जर्नी अलग थी। लेकिन फिर भी आपकी जर्नी अगर वो अलग थी, हर एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन वहाँ पे भी आप गए हो तो अपने किसी कर्मा की वजह से गए हो, तो वहाँ से आपको बदलने का रास्ता मिलता है। हर एक चीज़, हर एक कंडीशन, हर एक चीज़ें जो हो रही हैं आपके जीवन में, ऑब्जर्व करो, आगे बढ़ते रहो और थोड़ी सी पहचान करो कि क्या वाकई में ये चीज़ है, क्या मेरी ये आदत मुझे अंधकार में तो नहीं लेकर जा रही है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।